देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम कहीं से सफल हो गए ये ज्ञात करने में इसमें दिया क्या क्या है, तो आपसे ये क्षेत्रफल चुटकियों में निकल जाएगा। लेकिन चुटकियों में निकालने से पहले, चुटकियों में पहले इसका तस्वीर बनाना पड़ेगा, मतलब फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हम इसका फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। बचपन में आप लोग कार्बन कॉपी का उपयोग किए होंगे चित्र बनाने के लिए। अब आप लोग उपयोग छोड़ दिए होंगे, वही उपयोग हम चालू किए हैं। अब ये दिया है 6 सेंटीमीटर का, ये दिया है 9 सेंटीमीटर का, ये दिया है 4 सेंटीमीटर का, ये दिया है 4 सेंटीमीटर का। और यहां पर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है, ई है। और ये जो दिया है 28 सेंटीमीटर का दिया है, यहां से यहां तक 28 का दिया है। ये वाला जो दिया है कितना सेंटीमीटर का दिया है, 28 का। छुप कली मंत्र द्वारा सब साफ हो जाओ। देखे, हो गया ना, 28 सेंटीमीटर का दिया है। पढ़ाई लिखाई में मंत्र का बड़ा प्रयोग है। एगो छूट गया है, ई वाला। और ये कितना का दिया है, 15 सेंटीमीटर का है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम कह रहे हैं कि आप इसको बांट लो ना, का है। आप ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज में बंट रहा है। ये एगो ये वाला त्रिभुज, एगो ये वाला त्रिभुज, और एगो नीचे से त्रिभुज बंट रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार 15 और ऊंचाई 4। आधार ये वाला 28 और ऊंचाई 9, और नीचे वाले के लिए आधार 28 और ऊंचाई 6। हो गया ना, समझ में आया? पूछ रहा है आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। तो इसमें लिख देंगे त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम लेते हैं डी ई सी, चाहे ई सी डी। ईसीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लीजिए ई ए सी। ई ए सी का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का नाम ले लिए ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आप दुनिया में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कब? आधार और ऊंचाई मालूम रहेगा तब। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुना ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2। अब बताइए ईसीडी ये वाला है ना, तो इसके लिए आधार का काम कौन कर रहा है 15, तो ऊंचाई का काम कौन कर रहा है 4। अगला त्रिभुज कौन सा लिए हैं ई ए सी, तो आधार का काम ए सी, या ए सी कितना दिया है 28, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है 9, और नीचे से ए बी सी आधार का काम कर रहा है 28, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है 6। समझ में आया? किस किस रखे?
बोलो, ये 2 से कटा, हाँ, तुमको, हैं? रुको रुको रुको, क्या हो गया है? और ये 2 से 28 बार में, 15 दूनी के 30, 14 नवा 100, 26 और 14 छके 84, 14 छके 84 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, 8 2 10 3 13, 1 14 के 4, एक है 1 2 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आगे समझ में किसी किसी बना? हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि इस आकृति में है का। इस आकृति में हम ढूंढने की त्रिभुज है खाली, निकाल दिए, बना लो। नेक्स्ट, अब बताओ ये आकृति में क्या क्या है, इस आकृति में क्या क्या है? देख रहे हो ना कैसे कैसे फिगर बन रहा है मेहनत से। इन लोग को लग रहा है कि बड़ा आराम से बन रहा है, मौका पड़ी तो होनो जना बनई बजा ओतिये घड़ी भगवान जी बताई हन कि कितना मेहनत रहे। डी नंबर सवाल, यह दिया है 14 सेंटीमीटर। देखे साफ हो गए के बार में। इसका क्षेत्रफल निकालना है, आकृति का क्षेत्रफल बराबर। चलिए बता दीजिए कि आकृति में है का पता चल रहा है कुछ? बिल्कुल सही, आयत। नामकरण कर देते हैं इसका, मजा आएगा बनाने में इसे। ए बी सी डी ई एफ। आयत इसमें क्या है? ए सी डी एफ। चलो इसमें 3 गो पार्ट दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें पहला तो आयत हो गया, अब तीसरा और दूसरा क्या है? ये तो अधोवृत्त ना है, क्योंकि आधा वृत्त तो कम से कम हतना होता है, अब पूरा वृत्त हतना होता है। ध्यान से देखो, ये पूरा वृत्त तो नहीं है, वृत्तवा के 4 भाग में काटल गई है। मिल गया 4 भाग में, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 4 भाग में काटिएगा तो कितना कर देंगे बटा में, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेगा पाई आर स्क्वायर बटा 4, तो इसका भी निकलेगा पाई आर स्क्वायर बटा में। लेकिन आर चाहिए ना, क्षेत्रफल तो इसे निकलता नहीं है, आर चाहिए। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या भी तो दिया है, अगर इसको मिलाएंगे तो ये हौसा ही ना बनेगा। तो हॉय जौन है ये त्रिज्या का ना काम कर रहा है। बात समझ में आ गया? यानी कि आकृति में 2 वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है ये। वृत्त का चतुर्थांश तथा
एक आयत है। अब लिखेंगे आकृति में वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। आयत का लंबाई, आयत का लंबाई, बोलो आयत का लंबाई कितना दे दिया है? 30 सेंटीमीटर। और आयत का चौड़ाई है, कौन बतिया रहा है जी? तो लोग खड़ा करें तो बतिया रही है। बेंच पे खड़ा करा देंगे, एगो के डेस्क पे। पता नहीं है कि खड़ा होने का और रूल बदल दिए हैं। 6 क्लास वाला से पूछना, दो जी बैग दो बैग। अभी ना किए तो उन्हें क्या सोच रहे हो? ऐसे खड़ा होना पड़ेगा लेके। हनुमान जी जिसे पहाड़ उठा के ऐसे खड़े थे ना, कब ओकरो से बदमाशी करते थे, एक हाथ पे खड़ा ऐसे करवाते हैं, ऐसे क्लियर रहो। वो पूरा 1 घंटी जब तक पढ़ा ना लेंगे। अरे वाह, तो क्रिकेटर बनेगी। आयत के चौड़ाई बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो निकाल दो आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल, बोलिए आकृति का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस है, दोनों एक ही ना है, 2 गुना वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना वृत्त का चतुर्थांश पाई r स्क्वायर बटा में 4, पाई r स्क्वायर बटे में 4। रखिए वैल्यू 30 गुना 14 प्लस 2 गुना 22 बटा में 7 गुना 14 गुना 14 गुना 1 बटा में 4। ये कट जाएगा, ये दो दूनी के 4, 2 7 14 है, और ये 14 तिया 42, 420 अब प्लस 14 दूनी का 28 है, 14 दूनी का 28 है, 2 30, 8 2 7, 728 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। समझ में है? और बुझा क्या ना? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया ये आकृति का क्षेत्रफल वाला। अब आगे आपका थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 14 का बी, घन। आप लोग लूडो खेलते होंगे। लूडो में को पासा होता होगा जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। आप लोग लूडो खेलते होंगे और हर बार हार जाते होंगे। आज तक आप लोग जीते नहीं होंगे कभी। एक बार जीते थे, उहे ढोल पीटते हैं आप लोग। हाँ तो 2000 बार खेलिएगा और 20 साल जीतिएगा तो ढेर जीत गए। आप हमसे कभी नहीं जीत पाइएगा। हार जाओगे, चलो 500 रुपए का चैलेंज देके खेलेंगे हम। सब मिल के खेलना, इधर से हम अकेले रहेंगे। 500 रुपए का चैलेंज रहेगा। सब कोई तहसील लेना पैसा है अपना है। इसी पर होगा। कोई तुम लोगों में से एक आएगा खाली, तो बता देना कौन आएगा। यहीं पे एकदम कैमरा के सामने होगा लूडो। हमसे जीत जाओगे, हम 500 रुपये बांटेंगे सबको डिस्ट्रीब्यूट करके। बस 500 नहीं बांटेंगे, 500 में डिवाइड करेंगे। अगर हार गए तो तुम लोग सब मिला के हमको 500 रुपये देना पड़ेगा।
कहिया किया जाए बोलो। 500 रुपये जुटाए हो अभी? जुटाओ। हो गया? जुटा लो पहले, अपने घरे सलाह ले लेना कि ऐसा ऐसा बात है। हैं? बढ़िया है ना, तू लोग हरा दोगे तो तू लोगों को फायदे ना है जी। अपना पैसा जुटा लो, जहिया कहोगे तहिया हम तैयार, हम तो इधर रहते हैं। ठीक है ना? घन बता रहे हैं हम। घन में क्या होता है, लूडो जो होता है चारों तरफ से बराबर रहता है, तो घन भी ऐसे नहीं होता है। इसमें ये वाला होता है लंबाई। अरे किबाड़ वो देखे होंगे मिलाने वाला, ये वाला वो चारों तरफ से क्या रहता है, बराबर रहता है, वही घन है। तो ये जो होता है सब बराबर ही होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या रहता है, बराबर। तो इसका भुजा कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है, भुजा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3 भुजा। √3 भुजा। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का आयतन बोलो, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है, घन का आयतन। घन में सब कुछ बराबर रहता है, तीनों भुजाएं यानी कि लंबाई। घन का अगर डिफिनीशन देना होगा तो जिस आकृति का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे घन कहते हैं। जिस आकृति का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर होता है। भुजा क्यू घन का विकर्ण होता है √3 भुजा। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर बना लीजिए। अब आता है घनाभ। घनाभ क्या है, जो आप लोग को किताब है कॉपी है वो सब घनाभ के आकार का है। किताब कॉपी जो भी है आप लोगों का वो सब किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है। किताब देना वो। अब घनाभ में बोलो कैसे घनाभ है, घन में सब बराबर रहता है, इसमें कहाँ कुछ बराबर है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया इसका चौड़ाई, तो ये इतना है, ये इतना है, ऊंचाई देखो इतनी है, तीनों बराबर नहीं ना है। तो घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर रहता है। और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब 2 को बराबर हो सकता है लेकिन तीनों के तीनों बराबर नहीं होगा। तो इसका डिफिनीशन हो जाता है घनाभ का, छह क्लास में बोले ना कि लूडो खेलोगे हार जाओगे, तो वो कह रहा है ना कि सर जी हारने के बाद ई ना कहिएगा कि तोहनी के सब मिल के हमरा कह रही हड़सन। बाद में कहिएगा कि हम अकेले रही है तो जना सब कोई रह जा, सब मिल के रही हवा जा, ऐसा ना कहिएगा। अरे ऐसा ना, मतलब कितना सोच रहा है बेचारा कि बाद में आए। बाद में ऐसा ही एक बार बर्थडे था। अब बर्थडे था एगो लड़का के, तो चॉकलेट दिया था हमको। तो 10th क्लास के पढ़ा रहे थे, ये 2025 वाला जो निकल के गया ना अबकी बार, ये लोग थे। तो वो में से एगो लड़की बोली ना सर जी चॉकलेट खा जाई, ये बोला तो बोले खा जाओ खा जाओ।
तो बोले ना ना खाएंगे, खैला के बाद में कही कि खा गली सन। पूछो बाल है। वो सही कह रही है कि ना ना खाएंगे, खैला के बाद में कहे कुल खा गली सन। बताओ, हम ऐसा बोलेंगे जी कि वर्ड घनाभ, इसका होगा जिस आकृति का तीनों बीमा अर्थात तीनों बीमा अर्थात लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर न हो उसे घनाभ है कहते, उसे घनाभ कहते हैं। अरे रुको, उसे घनाभ कहते हैं। हम तुमको क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। देखो घनाभ में ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है। ये जो घारवा है किसके तरह का है? घन की तरह क्या है कि घनाभ की तरह क्या है? घनाभ की तरह का है ना, क्योंकि ये देखो लंबाई हो गया, तो लंबाई से जो चौड़ाई इसका कम है कि नहीं है, ये चौड़ाई से भी क्या कम है? ऊंचाई। ये जो पिलर है ये भी किसके तरह का है? घनाभ की तरह का। ये हो गया इसका लंबाई और ये हो गया इसका चौड़ाई, और ये क्या हो गया इसका ऊंचाई। ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, और ये क्या होता है? ऊंचाई। लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को, तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। एल बी एच लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बोलिए कि ये को बतिया समझ में हमको नहीं आ रहा है, विकर्ण क्या कहलाता है? ये कौन बला का नाम है? मान लीजिए कि ये दीवाल है, ये दीवाल यहां तक है, ठीक है, तो अब ये बन गया घर घनाभ की तरह का। अब इसमें नीचे वाला कोना से कुछ रड उठा के रखेंगे, चाहे सूता बांधेंगे, यहां पे लाएंगे तो एक तिरछा ऐसे बन जाएगा लाइन, इसी को कहा जाता है घनाभ। आयत में, सॉरी विकर्ण। आप आयत में देखे थे, आयत में क्या था? एक कोना से चल करके दूसरा कोना पे पहुंचता था, उसको क्या कहा जाता था? विकर्ण। तो इसमें भी देखो, जैसे कि अगर उस कोना से चलना होगा ऊपर वाला, तो इधर लाके कहां गिराएंगे? नीचे के कोना पे। ये जो लाइन बनेगा इसी को क्या कहा जाएगा? विकर्ण। अगर इस कोना से हम लेकर चलेंगे ऊपर वाला से, तो ये जाके कहां गिरेगा? नीचे में। तो ये क्या कहलाएगा? आयत का, घनाभ का विकर्ण। अगर उस कोना से ऊपर वाला से चलेंगे तो ये कहा जाके कहां गिरेगा? यहां पर। तो ये क्या कहलाएगा? घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है कभी कभी, कि जैसे कमरा हो गया, इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल खाली बताइए, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। ये फॉर्मूला हो गया आपका घनाभ के लिए। वो फॉर्मूला, घन का आयतन क्या होता था? एल बी एच। घन का आयतन होता भुजा क्यों ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। घन का विकर्ण होता था √3 गुना भुजा, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है फॉर्मूला सब। चलिए बना लीजिए। अब आता है बेलन। हम जब पढ़ा रहे थे इससे पहले में, तो बोले कि एक बेलन का चित्र बनाओ। चलो आप लोग एक बेलन का चित्र बनाओ जल्दी से। कुछ बच्चों ने बेलन बनाया है, हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बेलन बनाया गया है एक खतरनाक बच्चे द्वारा। पहले बनाया गया था, पहले बनाया गया था कुछ इस तरह से, लेकिन फिर काट के ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये पता नहीं सही है कि गलती है, हम बताएंगे। ये देखिए, ये बेचारे रोटी बहुत बढ़िया बनाते हैं। कहाँ गया? हाँ, दिखाई देगा। ये देखिए, ये बेलन बनाया गया है। देखिए, घर का रोटी बनाने वाला बेलन है ये। और ये देखिए, एक बालक बनाए हैं जो कि, हाँ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना ये सब। ये बेलन बना है, ठीक है, ये अच्छा है। क्या बनाया है? हो गया। तो ये ढेर लोग अपन देखो, अपन देखो, ये किसका था? बबुआ, बेलन वैसे नहीं बनता है। ठीक है, आप घर का बेलन बना दिए, ऐसे बनता है। हम बेलन बनाने के लिए बोले थे, बेलना नहीं। ये कुछ इस तरह से होता है, देख रहे हैं? क्या हो गया? दोनों एक ही जगह बैठा है, फिर क्या हो गया? उधर चला गया। हाँ, ये कुछ बेलन इस तरह से होता है। यहां पर होता है ये त्रिज्या, और ये होता है ऊंचाई। ये ऊंचाई कहलाता है। बेलन एक्चुअल में देखिए ऐसा होता है। अब घरे बल्टी उल्टी होगा तो बेलने होता है, ऐसा कुछ होता है बस। बस ऐसे होता है। हो गया। ये गोल रहता है, गोल रहता है, ये खड़ा रहता है, ऐसा ही बेलन है ये। समझ में आ रहा है? ये बेलन का आयतन होता है पाई आर ए स्क्वायर एच। बहुत सारे बेलन ऐसे बना देते हैं लोग। बेलन का, अच्छा रोटी किसको किसको बनाने आता है? गोल एकदम। तुम लोगों में किसी को बनाने आता है? अरे इसमें शर्म का बात कुछ है रे, हमको बढ़िया बनाने आता है रोटी। खाना बनाना एक कला है। आदमी अच्छा खाना बनाता है कि औरत अच्छा खाना बनाती है? आदमी। अब बोलोगे ये कैसे? कौनो बड़ा फंक्शन होकर में आदमी खाना बनाते हैं कि औरत खाना बनाती है? आदमी बनाते हैं। कोई सुनो, बताओ, को बड़े बड़े होटल में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, उसमें आदमी है। ज्यादा का जब बात पड़ता है तो वहां पे आदमी को बुलाया जाता है। दो चार गो के तो पकाने में तो हालत खराब है इन लोगों का। घरे कितना बिन महाभारत हो जाता है। नहीं हो जाता है जी? हमारा से घर में खाना ना बनी ना, तहारा से ना बनी तो केकरा से बनी? अब अपना अपना बना के खा जा। ये फार्मूला होता है बेलन के लिए।
आदमी में औरत में क्या फर्क है? आदमी कमा करके सबको खिला सकता है, औरत 10 गो आदमी के खाना बना के नहीं खिला सकती है खाली। सही बता रहे हैं हम। आदमी ऐसा है कि कमा के सबको खिला देगा, वो पूरा परिवार को खिला रहा है। यही लोगों से 4 आदमी का खाना नहीं बनता है, अलगा बटैया हो जाता है। कोई दिक्कत? बना लीजिए, ये मत बनाइएगा।